हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एसेंशियल के एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग क्वेश्चन के बारे में जो पिछले साल पूछे जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है मार्क द ऑड वन। ठीक, ये हमारे पास है, इसको पैटर्न को पहचानना है। देखिए बी सी डी यानी कि इसको +2 यहाँ फॉलो कर रहा है, और डी ई एफ जी यानी कि +3 फॉलो कर रहा है। यहाँ पे भी +2 +3 +2, ये +3, ये फॉलो कर रहा है +2, ये +4 पॉटर फॉलो कर रहा है। ठीक, यानी कि पी क्यू आर एस टी, ठीक, ये 4 फॉलो कर रहा है, यानी कि ये हमारा ऑड है। ठीक, तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट है ये आपके सामने। बेस्ट कंप्लीट द कंपैरिजन। ठीक, सन सोलर सिस्टम ब्रेक्स किसमें होगा? ब्रेक्स कार में होता है। ठीक, तो हमारा कार इज द ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कार। ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। रैम्बो स्काई मूवी, मूवी किसमें होता है? मूवी बेसिकली थिएटर। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, रैम्बो अपेयर होता है स्काई में, और मूवी प्ले किसमें की जाती है? थिएटर में की जाती है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज। तो मिसिंग टर्म ये है, अब इसको पहचानना पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है। ठीक, 12 में अगर हम लोग 8 जोड़े, ठीक, 20 हो रहा है, और ये +13, और ये +18, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे गौर करें तो अगर 51 में हम लोग 23 जोड़े, ठीक, ये पैटर्न ये फॉलो कर रहा है, तो 74 होगा। और 74 में हम लोग अगर 28 जोड़े तो हमारा बनना है 1082। ठीक, तो यानी कि जो पैटर्न फॉलो हो रहा है 8 13 18 20 23 28। ठीक, यानी कि +8 +13 +18 +23 और +28, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यानी कि अगर इसको हम लोग 51 में अगर हम लोग प्लस करेंगे 23 को, तो हमारा कितना आएगा? 74, यानी 74 इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग टर्म। ठीक, अब इसको पहचानना है। देखिए ओके, क्वेश्चन नंबर 5 मिसिंग टर्म को पहचानना है। तो ये कैसे मूव करें? देखिए यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन नंबर है। डिफरेंस बिटवीन नंबर क्या है? देखो बेसिकली क्या है। ठीक, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो क्या आ गया? 1 1 स्क्वायर प्लस इसमें, अगर इसमें देखें डिफरेंस देखें तो यानी कि 2 का स्क्वायर डिफरेंस, बाकी नंबर में यहाँ पे 3 का स्क्वायर डिफरेंस, प्लस अब यहाँ पे जो आएगा वो किसका होगा? 4 स्क्वायर डिफरेंस होगा, प्लस इसमें जो होगा वो 5 स्क्वायर डिफरेंस होगा। जो डिफरेंस चल रहे हैं यहाँ पे तो वो होगा, यानी कि 98 में अगर हम माइनस करें 4 स्क्वायर को तो हमारा आएगा 82, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यहाँ पे क्या है? नंबर का डिफरेंस है, ठीक, और उसका स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे जो नंबर है कि बेसिकली जो डिफरेंस है। ठीक, नाउ अगर हम लोग देखें 112 में ये जोड़े तो 1 आएगा। ठीक, 1 स्क्वायर अगर कर ले हम लोग, 111 में 107 करें हम लोग ओवरऑल, तो बेसिकली उसका पैटर्न फॉलो हो रहा है, फिर उसकी तरह डिफरेंस पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक, तो यानी कि अगर जो मिसिंग टर्म है यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो 98 में अगर हम लोग -4 स्क्वायर कर दो तो हमारा आंसर निकल आएगा। और इसी तरह 57 में हमारा क्या डिफरेंस फॉलो हो रहा है? 5 स्क्वायर का। ठीक, नाउ तो इसीलिए आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 82। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ये है। अब यहाँ पे इसको हम जरा लिख लेते हैं। CFG PSU KMOXACSUW। ठीक, नाउ अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ये चेक करें हम लोग, ठीक, ये पैटर्न फॉलो हो रहा, ये पैटर्न देखिए ना, ये ना, ये पैटर्न फॉलो +8 +8 +8, ठीक, +8 और ये +8, ठीक, +8 +8 +8, ये +8। ठीक, यानी कि जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा, क्या आएगा? मूव करें तो FIK आना चाहिए। ठीक,
सीरीज जो फॉलो हो रही, जो पैटर्न फॉलो हो रहा है प्लस 8 के फॉलो पैटर्न हो रहा है, ठीक। तो यानी कि एक ऑप्शन छोड़ के नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक, एक ऑप्शन छोड़ के नेक्स्ट ऑप्शन, यानी कि ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक, यानी कि अब ये यहाँ आएगा, ये यहाँ पैटर्न आएगा, ठीक। तो यानी कि जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, प्लस 8 का पैटर्न यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने, ठीक। नाउ हमारे सामने क्या है, PACEMAKING, ठीक। और क्या बनना है, UEGNFOLPHPH, ठीक। नाउ अब यहाँ पे पैटर्न देखिए बात करें हम लोग, तो देखो कैसे ही बनेगा, ठीक। P से U यानी कि प्लस कितना आएगा, प्लस का आ रहा 5, A से E प्लस 4, ठीक। C से F प्लस 3, E से N, सॉरी E से F, E से G ये बनना है प्लस 2, M से N प्लस 1, A से F, A से F बनना प्लस 5, ये बनना प्लस 4, ये बनना प्लस 3 प्लस 2 नहीं प्लस 1, यानी कि जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो पैटर्न फॉलो हो रहा है प्लस 4, सॉरी प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, फिर से पैटर्न फॉलो हो रहा है 5 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि अब हमको पैटर्न पता चल गया, ठीक। यानी कि अब इस नंबर का क्या होगा कोड, यानी कि के में हम लोग प्लस 5 जोड़ें, ठीक, के में अगर प्लस 5 जोड़े तो पी आएगा, ठीक। यानी कि पी से स्टार्ट होगा, यानी कि ऑप्शन सी तो नहीं होगा, ठीक। नाउ ए में प्लस 4 जोड़ेंगे, अगर ए में प्लस 4 जोड़ेंगे तो ई आएगा, बी में अगर प्लस 3 जोड़ेंगे तो हमारा ई आएगा, ठीक। और ए में हम लोग अगर प्लस 2 जोड़ेंगे, प्लस 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, सी आएगा। और एल में हम लोग प्लस 1 जोड़ेंगे तो हमारा एम आएगा, यानी कि PEECM मिल रहा है, ठीक। तो कहां पे होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ठीक। पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, फिर प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक। ये पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने, ठीक। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, एफ से जी जा रहे हैं यानी कि प्लस 1, ठीक। और यू से जा रहे हैं W यानी कि प्लस 2, आर से जा रहे हैं, आर से यू जा रहे हैं यानी कि प्लस 3, ठीक। यानी जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो 1 2 3 4 5 इस तरह पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक। यानी कि प्लस वाई से, ठीक। यानी कि एम का मतलब होगा, एम अगर आएगा ये इस कोड से क्या बनेगा, एम में प्लस हमारा 1 आएगा, तो यानी कि एम का अगर प्लस 1 आएगा तो एन, वाई में प्लस जाएगा 2 तो ए, एस में प्लस 3 आएगा तो हमारा आएगा वी, टी में प्लस आएगा 4 तो हमारा एक्स, यानी कि ये पैटर्न बनना चाहिए NAVX। तो NAVX इसमें होगा, तो NAVX इन दोनों में हो रहा, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल कर देंगे। तो अब ई को प्लस करेंगे प्लस 5 तो जे आएगा, ठीक। यानी कि जे फॉलो हो रहा है, तो ये ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 एंड सो ऑन, ठीक। ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने, फाइंड द मिसिंग टर्म द गिवन सीरीज, ठीक। अब इसको कैसे होगा, ठीक। देखो इसको हम लोग ले लेते हैं 3 8 17 30 क्वेश्चन मार्क और 68, ठीक। अगर इसमें तो ध्यान दे क्या हो रहा है, ठीक। ये 5 9 13, ठीक। अगर इसमें भी डिफरेंस अगर निकाले हम लोग तो ये प्लस 4, ये 4, ये भी 4, यानी कि ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा, ठीक। तो यानी कि अगर इसमें 4 कर दें तो हमारा ये आएगा 17 और ये आ जाएगा 21, यानी कि अगर इसको सब ब्रेक करें तो 4 4 का पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक। यानी कि अगर इसमें 17 का फॉलो होगा ना, यहाँ 4 4 का पैटर्न फॉलो हो रहा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 30 के बाद क्या ऑप्शन आना चाहिए, 47 ऑप्शन आना चाहिए, ठीक। 47 का ऑप्शन, ठीक। यानी कि ए आंसर इज द राइट आंसर, ठीक। पैटर्न कैसे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे 5 का गैप, यहाँ पे 9 का, फिर 13 का, फिर इसके बाद सब ब्रेक कर रहे हैं हम लोग, 4 4 का पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यानी कि सब ब्रेक में 4 4 पैटर्न का फॉर्म हो रहा है। तो हम लोग उसी की हेल्प से यहाँ पे जो मिसिंग नंबर निकाल लेंगे 47 आ जाएगा हम लोग को। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 रहा है ये हमारे सामने, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये सीरीज है, ठीक। इसको अगर पैटर्न कैसे फॉर्म करेंगे, ध्यान देखिए 6 - 5 1 यानी कि 13 - 6 यानी कि 7, 26 - 13 13,
45 माइनस 26 करें अगर 19, ठीक। और इसमें एक गौर करने वाली बात देखिए, ये क्या है, ये 1 7 13 19 ये क्या बना रही है, दे आर एपी, ठीक। ये एपी फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 45 में अगर हम लोग 25 जोड़ें, ठीक, तो क्या आएगा हमारा आंसर 70 आ जाएगा, ठीक। तो यानी कि अब जो बीच में नंबर आ रहा है क्वेश्चन मार्क का, तो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 45, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए सिंपल क्या है, ठीक, ये क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक। यू से जा रहा है वी, ठीक, यानी कि +1, आर से जा रहा है टी, +2, बी से जा रहा है ई, +3, मतलब ए से जा रहा है ई, +4, यानी कि जो पैटर्न फॉलो हो रहा है 1 2 3 4 5 यानी कि सो ऑन, ठीक, यानी कि +1 +2 +3 +4 +5, ठीक, इस तरह मूव पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक। तो इससे क्या बनेगा, इसमें देखें अगर +1 जोड़े वी का तो हमारा पास आना चाहिए क्या, डब्ल्यू, ई में अगर +2 जोड़े तो जी, आर में अगर हम लोग +3 जोड़े तो हमारा आएगा यू, यानी कि डब्ल्यू जी यू से पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो यानी कि ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, यू आ रहा थर्ड प्लेस पे तो ये भी ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो पैटर्न फॉलो हो रहा है +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन, ये पैटर्न हमारा क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये रहा, ठीक। फाइंड द मिस ऑड नंबर इन द सीरीज, ठीक। नाउ अब यहाँ पे गौर करने वाली बात देखिए, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए और ये देखिए, ये देखिए एक चीज यहाँ पे वो हो रहा है कि ये जो सारे नंबर क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं बस, एक्सेप्ट 28, ठीक, एक्सेप्ट 28 जो सारे नंबर हैं 6 9 15 21 24 30 सबका क्या है, मल्टीपल ऑफ किसका, 3 के हैं, ठीक। तो यानी कि 28 खाली मल्टीपल किसका नहीं है, 3 का, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने, ठीक। यहां पे देखिए क्या लिख रहा है कि आइडेंटिफाई द मिसिंग नंबर इन द सीरीज, ठीक। नाउ अगर हम लोग चाहे चेक करें, यहाँ पे अगर हम लोग 5 प्लस पैटर्न अगर बनाए हम लोग 5 + 7 = 12, ठीक, और 12 + 7 = 19, ठीक, यानी कि इस तरह चल रहे हैं, +5 7 जोड़ते जा रहे हैं इसमें, ठीक। अगर हम लोग 19 में +7 जोड़ें तो क्या बनेगा, 26, यहाँ मतलब 26 आएगा। अब एक बार और चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ पे 26 में अगर 7 जोड़े तो 36 33 आ रहा, हाँ आ रहा है, यानी कि इसमें सब में क्या है, रिवर्स ऑर्डर में +7 करते जाना है, यानी कि जो मिसिंग नंबर में होगा वो क्या होगा, 26, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है, चूज द वर्ड विच इज अ लीस्ट लाइक द वर्ड अदर वर्ड इन द ग्रुप, ठीक। नाउ यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, बॉय आ रहा, चाइल्ड आ रहा, मैन आ रहा, लेडी आ रहा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए बॉय क्या है, लड़का है, ये जेंडर को स्पेसिफाई कर रहा है, मैन क्या है, जेंडर है, मेल जेंडर है, ठीक। बॉय क्या है, मेल जेंडर है, ठीक। लेडी क्या है, फीमेल जेंडर है। अब जो चाइल्ड है, चाइल्ड क्या है, कॉमन है, ठीक, कॉमन जेंडर है, वो किसी के लिए भी बोल सकते हैं, वो फीमेल के लिए भी बोल सकते हैं, मेल के लिए भी बोला जा सकता है, ठीक। तो यानी कि जो ऑड क्या होगा, चाइल्ड होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक। नाउ यहाँ पे लिखा है, अ गर्ल इंट्रोड्यूस अ बॉय एज अ सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, द बॉय इज अ गर्ल, ठीक। नाउ यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि गर्ल्स अंकल फादर, अगर गर्ल्स अंकल फादर बात की जाए, गर्ल अंकल फादर इसके इक्वल होंगे गर्ल ग्रैंडफादर के, ये पैटर्नल भी हो सकते हैं, मैटरनल भी हो सकते हैं, ठीक। नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं, जब गर्ल्स अंकल फादर इक्वल टू द गर्ल्स ग्रैंडफादर डॉटर हो सकते हैं, इक्वल टू द गर्ल्स आंट और गर्ल्स मदर भी हो सकते हैं। सो द बॉडी इज द सन ऑफ गर्ल aunt or girl mother, the boy and the girl could be a cousin or sibling, so the boy is the boy is a girl, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा है, the boy is a
द बॉय इज गर्ल्स, ठीक। तो बेसिकली द बॉय वुड बी अ ब्रदर, द बॉय वुड बी अ ब्रदर, ठीक। तो बॉय क्या हो जाएगा, बेसिकली क्या है, भाई हो जाएगा, ठीक। तो बेसिकली क्या है कि जो गर्ल्स अंकल फादर है इक्वल टू किसके हो जाएगा, गर्ल्स ग्रैंडफादर, वो कोई भी फादर और ग्रैंडफादर हो सकते हैं, ठीक। नाउ गर्ल्स अंकल फादर डॉटर इक्वल टू गर्ल्स ग्रैंडफादर डॉटर इक्वल टू गर्ल्स आंट और गर्ल्स मदर। सो द बॉडी इज द सन ऑफ द गर्ल आंट और गर्ल मदर, तो दैट्स व्हाई द गर्ल्स एंड बॉय could be a cousin or sibling. So the boy would be a brother, ठीक। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।